नमस्कार। योग भगाए रोग, ये कहावत सदियों पुरानी है। हमारे ऋषि मुनि नियमित योग करते थे और स्वस्थ रहते हुए लंबा जीवन जीते थे। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए योग अत्यंत आवश्यक है। योग के महत्व को देश ने ही नहीं बल्कि सारी दुनिया ने भी माना है। योग और व्यायाम से शरीर के आंतरिक अंग, हृदय, लीवर और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। नसें, नाड़ियां समुचित रूप से काम करती हैं। योग केवल स्वस्थ शरीर ही नहीं, स्वस्थ मन और शुद्ध विचारों की भी आधारशिला है। योग का प्रचार प्रसार उदात्त मानव मूल्यों का प्रचार प्रसार है। योग के अभ्यास से ऊर्जा मिलती है और अनेक रोगों से छुटकारा मिलता है। योग का लक्ष्य है सर्वे संतु निरामया। योग के अनेक लाभों को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मियों को स्वस्थ और तरोताजा रखने के लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड CCSCSB द्वारा नई दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित CSOI ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय अंतर मंत्रालय योगासन कंपटीशन का आयोजन महिला और पुरुष वर्ग में किया गया। इसमें 40 वर्ष से कम, 40 से 50 वर्ष और 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की प्रतियोगिताएं हुई। इस आयोजन के पुरस्कार वितरण समारोह के चीफ गेस्ट थे V श्रीनिवास, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। गेस्ट ऑफ ऑनर मनोज कुमार द्विवेदी, एडिशनल सेक्रेटरी DOPT, प्रेसिडेंट सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, और डॉक्टर नवदीप जोशी, इंटरनेशनल नाद योग गुरु। इस आयोजन के बारे में हमें बताया चीफ वेलफेयर ऑफिसर एंड डायरेक्टर DOPT नवप्रीत कौर ने। योगा स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की तरह इसको देखना एक ये अलग ही पैमाना है। तो आज बहुत अच्छा कंपटीशन रहा। 2 दिन ये कंपटीशन चला जिसमें सोलो परफॉर्मेंस एज वेल एज पेयर परफॉर्मेंस भी थी एंड ट्रेडिशनल के साथ साथ आर्टिस्टिक एंड रिदमेटिक कॉम्पिटिशन्स भी थे। सो एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। आप जीवन में योग को कितना महत्वपूर्ण मानती हैं और क्या खुद आप भी कुछ योग करती हैं? जैसे मुझे समय मिलता है उस हिसाब से मैं योग करती हूँ। मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब वो आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं ऊर्जा। जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं वो ऊर्जा का संचार आप एक्चुअली महसूस कर सकते हैं। तो योग बहुत अच्छी चीज़ है और सबको रोज़ाना करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। डॉक्टर नवदीप जोशी ने हमें योग के महत्व के बारे में बताया। जो योग है वह हमारे दुख को दूर करने वाला है। उसके कारण हमें सुख का अनुभव होता है। हम पूरे आपाधापी में, पूरे तनाव में रहते हैं और जब हम योगासन करते हैं, योग करते हैं तो उतना ही हमें रिलैक्सेशन मिलता है। और ये पिकल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च में, चाहे वो किसी की रिसर्च, एम्स की रिसर्च कहिए आप, चाहे IIT की रिसर्च करिए, पूरे देश की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है उनकी रिसर्च है कि तनाव को दूर करने का एक ही माध्यम है, वो योग है। आजकल स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और स्वास्थ्य के लिहाज से भी योग को काफी महत्वपूर्ण, अहम माना जाता है। योग खेल नहीं है, योगासन खेल है। उसके जो और अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब के बारे में विचार करना पड़ेगा और इन सब को आपने आत्मसात करना पड़ेगा। तब हम वह जो आज हम बीमार होते जा रहे हैं, बीमार तो हर कोई होता है, लेकिन उस बीमारी में हम बेड में ना लेटें, हम हॉस्पिटल ना जाएं, हम 2-4 दिन में अपने आप को रिकवर कर लें। और ये केवल योग से हो सकता है। तो बीमार होना कोई ऐसा नहीं है, वो तो हो सकता है व्यक्ति, लेकिन बेड में जाना या हॉस्पिटल में भर्ती होना, अगर जो व्यक्ति योगी है, योगासन कर रहा है, योग के सारे अभ्यास को कर रहा है, प्राणायाम, ध्यान को, वो कभी भी हॉस्पिटल नहीं जा सकता और बीमार होने के बाद तुरंत भी स्वस्थ हो सकता है। मुकाबलों की बात करें तो ओवरऑल चैंपियनशिप में पुरुषों के वर्ग में गृह मंत्रालय 21 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा, वित्त मंत्रालय 19 अंकों के साथ दूसरे और विदेश मामलों का मंत्रालय 8 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। महिला वर्ग में पहले स्थान पर गृह मंत्रालय रहा 15.5 अंक के साथ, दूसरे स्थान पर एक बार फिर से वित्त मंत्रालय 14.5 अंकों के साथ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 7.5 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इस दौरान हमें कुछ पदक विजेताओं से भी बात करने का मौका मिला। आइए पहले हम आपको मिलवाते हैं पवन कुमार से, जिन्होंने इस कंपटीशन में 2 पदक जीते। गृह मंत्रालय के पवन कुमार ने 50 वर्ष से अधिक वर्ग के पुरुषों के ट्रेडिशनल वर्ग में रजत पदक जीता। इसके अलावा उन्होंने 50 वर्ष से अधिक के आर्टिस्टिक सोलो में पहला स्थान हासिल किया। योगासन के बारे में पवन का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। योगा का मुझे लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। योगा हमें इसलिए करना चाहिए, हम जो करते हैं ऑफिस में योग वर्कआउट पर प्लेस करते हैं, हम लोग वहाँ पर भी करते हैं, थक जाते हैं सारा दिन काम कर करके, क्योंकि 8 से 9 घंटे की ड्यूटी होती है। तो हमें
उस थकान को दूर करने के लिए योग करना चाहिए। ये सिर्फ इधर हम कंपटीशन के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पर अपने साथियों को प्रेरित करने के लिए आए हैं और हम भी यहाँ पर आकर के प्रेरित होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम योग को जगह दें, क्योंकि योग से हमारा जीवन बहुत ही सरल और बीमारी मुक्त हो जाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ ज़िंदगी का कि आज से 20 साल पहले 18 साल पहले मैं बहुत बीमार हो चुका था। मुझे बहुत बीमारी हो चुकी थी। मुझे साइनस हो गया था, सर्वाइकल हो गया था, किडनी में स्टोन्स थे और मुझे टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम हो गया था। मेरे घुटनों से नहीं चला जाता। मेरा वेट भी करीब 72 kg था। लेकिन जब मैं बीमार हो गया तो हॉस्पिटल में ले जाया गया मुझे सर्वाइकल के दौरान। तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि अगर पवन जी आप अपने जीवन को अच्छी तरह जीना चाहते हैं, डॉक्टर से दूर रहना चाहते हैं, दवाइयों से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। और मुझे उस मामले में थोड़ा सा मैंने सर्च किया तो मुझे योग बहुत अच्छा लगा। मैंने पार्क्स में जा कर के योग करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी बीमारियां दूर हुई और आज जो मेरा वेट 72 kg हुआ करता था, आज मैं 58 kg वेट लेकर के चल रहा हूँ। आज मैं पहले बहुत मोटा हुआ करता था, बीमारी से भरा हुआ था, तो मुझे बहुत ही आराम मिला योग करने से। मैं बीमारी मुक्त हूँ आज बिल्कुल। हम सभी को योग को अपनी ज़िंदगी में, जीवन में जगह देनी चाहिए। 50 वर्ष से अधिक उम्र के रिदमिक पेयर में पवन कुमार के साथ रजत पदक जीतने वाले दिलीप कुमार का क्या कहना है योग के बारे में, वो भी आपको सुनाते हैं। इस कंपटीशन में पहली बार आया हूँ। योग एक आत्मा और शरीर का मिलन, इसे हम योग कहते हैं। योग हर एक व्यक्ति ने करना चाहिए। योग ऐसे जात धर्म ऐसा कोई नहीं, हर एक मतलब धर्म में योग जरूरी है। आप कितने घंटे रोज योग करते हैं और कैसे समय निकालते हैं? मैं अपना समय मतलब सवेरे थोड़ा जल्दी उठता हूँ। ऑफिस के अलावा टाइम पे मैं सवेरे पार्क में अपने जाके योग करता हूँ। योग में आने का कारण यही है कि डॉक्टर ने मेरे को 10 साल पहले लिगामेंट चेंज करने के लिए बताया था, लेकिन मैं सीजे डिस्पेंसरी में गया। उन्होंने मेरे योगाचार्य ने एक्सरसाइज बताया, बोला कुछ आपको ऑपरेशन नहीं होगा। वो करने के बाद मैं खुद ही योगाचार्य बन गया। मतलब मैं लिगामेंट को भी ठीक किया। 10 साल पहले सर्जरी बताया था, अभी 40,000 रुपये भर दो बोला, और आप कल आ जाओ, आपको एडमिट करेंगे और आपका लिगामेंट चेंज होगा। उसके बाद भी मैं मेरे घुटने को एकदम सही हूँ। अब मैं मतलब चल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पूरा योग कर रहा हूँ, तो मुझे दवाई भी नहीं खानी पड़ रही, कुछ भी नहीं। अब आपको मिलवाते हैं हेमंत चौहान से, जिन्होंने कई सारे मेडल जीते। हेमंत ने अंडर 40 ट्रेडिशनल पुरुष वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। हेमंत को अंडर 40 आर्टिस्टिक सोलो में भी पहला स्थान मिला। हेमंत ने रिदमिक पेयर में अपने साथी दिवाकर मिश्रा के साथ पहला स्थान हासिल किया। हेमंत ने अपने साथी दिवाकर के साथ अंडर 40 आर्टिस्टिक पेयर में भी पहला स्थान हासिल किया। इतने सारे मेडल जीतने के बाद हेमंत की खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं योगा में पिछले 3 से 4 वर्ष से लगातार प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी कर रहा हूँ, लेकिन इतने मेडल मैंने कभी नहीं मिले, तो इसलिए इस बार मुझे खूब दिल से खुशी हो रही है और मैंने खुशी से ही इसके अंदर भागीदारी की थी और मुझे अभी भी बहुत खुशी हो रही है। ये जो योग है, आप तो काफी युवा हैं, योग को आप जीवन के लिए कितना जरूरी मानते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक शिक्षा से लेके और एक तनाव से लेके एक गुस्सा जो हमारे और दिन प्रतिदिन का जो हमारा प्रेशर काम का है, उसको मैंने कैसे बैलेंस किया है, और साथ में अपनी स्वास्थ्य को तो सब जानते ही हैं कि इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसलिए इन सब चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिला है जब से मैं इससे जुड़ा हूँ। और आइए अब हम आपको मिलवाते हैं नूतन कुमारी से, जिन्होंने महिलाओं की 40 से 50 आयु वर्ग की प्रतियोगिता में ट्रेडिशनल जो इवेंट था उसमें स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा नूतन आर्टिस्टिक सोलो इवेंट में भी पहले स्थान पर रहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय की इस चैंपियन ने योग को लेकर क्या कहा? योग से पहले से ही जुड़ी थी, लेकिन हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। मेरा डेली का रूटीन था, बट मुझे प्लेटफॉर्म, बट थैंक्स टू डीओपीटी कि हम वर्किंग वुमेन को एक प्लेटफॉर्म मिला, जिससे हम और इनकरेज हुए और हमें इतनी मोटिवेशन मिली है कि हम और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। शायद 2 साल पहले मैं ऐसी नहीं थी जो मैं अभी हूँ। मैंने 2 इवेंट में किया और उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला है, और लास्ट ईयर भी मुझे मिला था, उससे लास्ट भी मिला था, और मैं नेशनल लेवल पे भी जा चुकी हूँ और मुझे वहाँ भी मेडल मिल चुके हैं, सिल्वर गोल्ड वहाँ भी मुझे मिल चुके हैं। और चलते चलते आपको मिलवाते हैं CGSD की संजू रानी से, जिन्होंने अंडर 40 ट्रेडिशनल वर्ग में रजत पदक जीता। संजू ने अंडर 40 आर्टिस्टिक सोलो में स्वर्ण पदक जीता। रिदमिक पेयर वर्ग में अपनी साथी अक्षिता भट्ट के साथ गोल्ड मेडल पर संजू ने कब्जा किया। अपनी कामयाबी को लेकर संजू क्या कहती हैं, वो सुनते हैं। और मेरी कोई ऐसी खास प्रैक्टिस नहीं थी, ऑन द स्पॉट बोला गया। ऑन द स्पॉट गोल्ड आना बहुत बड़ी बात है। अगर इंजरी होने के बावजूद 2.5 महीने से मेरे को इंजरी है और मैं ऑन द स्पॉट खेलती हूँ, तो इट मीन्स मैं कह सकती हूँ मैं ट्रू एथलीट हूँ। जो स्पोर्ट्स हैं आपके, कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलती हैं आप? ताइक्वांडो
ताइक्वांडो से मैंने शुरू किया था। प्रोफेशनली मैं बॉडी बिल्डिंग खेलती हूँ और योगा में मेरा काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रहा है, तो योगा को मैं साइड बाय साइड खेलती रहती हूँ। सच ही तो कहा गया है, योग से जीवन में क्रांति आती है। प्रस्तुत करता थे महेंद्र सिंह लालस। नमस्कार।